आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे। इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में सवाल एग्जाम। और आप लोग कैसे हो? आज हम लोग का तीसरा दिन, ठीक, 90 दिन का टारगेट है। आज है वेडनेसडे, ठीक। हम लोग का 90 दिन का स्टडी प्लान जो चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन में हम लोग देखेंगे, पहले सिलेबस हम लोग को बहुत देखना ज़रूरी है। सिलेबस में क्या पूछा जाता है और किस तरह माइंड सेट करें, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ें, उसके हिसाब से चलेंगे। ये नहीं कि जो आप उठाए उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दिए। देखिए, मेरा जो स्टडी प्लान है, हमने जो 9 घंटे का प्लान बनाया है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। ये नहीं सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक। जिसके लिए सिर्फ लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, उसके लिए 12 घंटा भी पड़ेगा तो भी ठीक है। और हम तो 9 घंटे के बनाए हैं, क्योंकि 9 घंटे का टाइम मिल पाता है, तो 9 घंटे के बनाए हैं, ठीक है। देखिए, मैथ है, मैथ हम जो 3 घंटा टाइम देते हैं, मैथ में 3 घंटे का, ठीक, क्योंकि मैथ बहुत ज़रूरी है और अभी तो समय है, इसलिए 3 घंटा देते हैं कि 2 घंटा क्लास करते हैं। जो भी टॉपिक है, जैसे अभी टाइम वर्क, हमने टाइम वर्क का मतलब स्टार्ट किया है। तो मान लीजिए राकेश सर से पढ़ते हैं मैथ, किससे? राकेश सर से। तो उनके जो भी 6-7 क्लास है, तो उसको एक दिन में 1 या 2 क्लास स्टार्ट ख़त्म कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर 1 घंटा बचता है, जो 1.5 घंटा, फिर उसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब जो PYQ क्वेश्चन हुए हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन हुए, उसको लगाते हैं। क्योंकि PYQ लगाना भी ज़रूरी है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपको ये समझ में आता है कि आप जो पढ़े हैं वो कितना ज़रूरत है, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है, किसको ज़्यादा क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। तो इस तरह मैं मैथ करता हूँ। रीजनिंग जो 1.5 घंटा का है, ज़्यादातर उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जितना प्रैक्टिस करिए, फिर आपको जो जहाँ गलतियाँ लग रही हैं, फिर उसको, उस टॉपिक को रिवीजन करिए, ठीक। और करंट अफेयर आप गौरव सर से पढ़ सकते हैं, ठीक। और GS जो है, और GS में जैसे बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और क्या बोलते हैं, काफ़ी हैं, तो और आगे चल के देखेंगे। और हिंदी में 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा है, 1.5 घंटा सही है। 1.5 घंटा में आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, ठीक, टॉपिक से पढ़ते रहिए। जैसे हमने इसके पहले व्याकरण किया था, इसके बाद आप क्या करेंगे, तत्सम तद्भव करेंगे, ठीक। पॉलिटी में 1 घंटा और मूल विधि 1 घंटा। ये रहा 9 घंटे का स्टडी प्लान। देखिए, इसके बाद हिंदी में आपको 40 क्वेश्चन आएगा, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन इससे आएगा, मैथ से, और रीजनिंग से आएगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में देखिए, हिंदी में हम लोग हिंदी वर्णमाला ख़त्म कर चुके हैं, ठीक। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ये हम लोग को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव। हम लोग क्या पढ़ना है, तत्सम तद्भव। इसको 2 दिन क्लास करेंगे, ठीक। आज के दिन और कल का दिन, 2 दिन इसको अच्छी तरीके से हम लोग स्टडी पूरा करेंगे, ठीक। हिंदी में मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। अब देखिए, ये है पहला मूल विधि, ये है दूसरा संविधान, ये है तीसरा सामान्य ज्ञान। ये रहा सिलेबस। सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, हम लोग जो BNS और BNSS इसके बारे में जान गए थे, और आप भी पढ़े होंगे। हम तो पढ़ चुके हैं, PYQ भी लगा दिए। ये मेरा कंप्लीट हो गया। और आप लगाएं कि नहीं लगाएं, वो आप जानो। लगाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाएं और अच्छी बात है, ठीक है। और हम लोग का आज का टॉपिक है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों के आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक परिविधान, ठीक है। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा,
ठीक है। जो PYQ क्वेश्चन हुए हैं पहले के जो UPSI में, सब उसमें दिया हुआ है। या मूल विधि, अब टेलीग्राम पे जाएंगे, मूल विधि किसी टेलीग्राम पे किसी चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको पढ़ते रहिए टॉपिक वाइज। देखिए, और संविधान में, संविधान का हमको क्लास का करना 4 करना, नीति निर्देशक तत्व का मूल कर्तव्य, यानी ये भाग 4 है। ठीक, भाग 4 हम लोग को करना है संविधान में। और ये 3rd वाला जो है आगे बताएंगे सबको। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग डेसिमल जो है, डेसिमल पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। एक क्लास डाले थे टेलीग्राम पे, जो राकेश सर का, ठीक, BOD क्लास, BOD क्लास, BOD क्लास हमने डाल दिया था। अब इसके बाद हम लोग, अब इसके बाद मेन टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हमने अब इसके बाद उठाएंगे टाइम वर्क, ये 4 दिन चलेगा। कितना दिन? 4 दिन। चलिए आगे बताएंगे इसको। ठीक, ये रहा। और रीजनिंग भी, ये देखिए रीजनिंग का सिलेबस है पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पूरा देख लीजिए इसको, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, ये रहा हमारा बारकोड। बारकोड को आप मतलब टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक, देखिए मैथ में हम लोग को काल और समय पढ़ना है। 4 दिन का क्लास रहेगा। ठीक, आज का पहला दिन है। ओके, फिर इसके बाद हिंदी, हिंदी में हम लोग को तत्सम तत्व पढ़ना है। ये 2 दिन क्लास चलेगा, जो आज का पहला दिन है। ठीक, रीजनिंग, रीजनिंग में असमान को चिन्हित करना है। असमान मतलब आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे मान लीजिए 2 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 10 है। इसमें पूछ लेगा आपको कि असमान बताइए, असमान क्या है, पहला है कि दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो असमान कौन होगा? तीसरा है। क्यों? देखिए ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन 3 क्या भी सम है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, रीजनिंग में आपको करना है। PYQ क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ज्वाइन करके देख सकते हैं। या किसी आपको अगर PDF है किसी टीचर का या किसी सब्जेक्ट का, ऐसे रीजनिंग का पूरे मतलब टेलीग्राम पे आपको फ्री बुक मिल जाते हैं जो PYQ क्वेश्चन हुए हैं, उसी को प्रैक्टिस करिए, इतना बहुत है। ठीक है, और 4 नंबर करंट अफेयर, GS। अब करंट जो है गौरव सर से पढ़ सकते हैं डेली, और काफ़ी हेल्प मिलता है इसमें। या आप किसी को बुक ले लीजिए, उसी को अपना पढ़ते रहिए आधा घंटा। GS की बात करते हैं संविधान। संविधान हम लोग को भाग 4 पढ़ना है। ठीक, और मूल विधि में हमको महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि संरक्षण देने वाली, ये पढ़ना है, जो 2nd क्लास है। देखिए मूल विधि का, मूल विधि में बताया था आपको ना, मूल विधि में हमने, मूल विधि में हमको ये पढ़ना, महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों आदि का संरक्षण देने संबंधी विधि पढ़ दिया। ठीक, 2nd वाला सिलेबस हिसाब से पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। समझ आया आपको? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हम लोग को हिस्ट्री। हिस्ट्री में किससे पढ़ना है? लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट बुक होगा आपके पास, आप उसी से हिस्ट्री पढ़िए, काफ़ी चीज़ कवर हो जाएगी। साइंस में हम लोग देखिए, साइंस में बायो है, में हम लोग डेली 2 क्लास ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद जब बायो ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री लगाएंगे, लेकिन अभी बायो लेके चल रहे हैं। ठीक, बायो जो साइंस है, इसमें भी काम, UPSI में भी काम देगा और ग्रुप D में भी काम देगा। ठीक है, ठीक है, इतना ये हमारा टारगेट है जो हमने, ये इतना हमको पढ़ना है। आप भी पढ़ सकते हैं अपना रूटीन बना के, या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे आप भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे को। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। अगर आप UPSI और प्लस ग्रुप D की, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, राधे राधे। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ये मत कहीं कभी देख लें वहाँ से किनारे हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए भी, अब यहाँ तक आए गए हैं देख लिए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।